नोमोफोबिया, हैंगरी, स्टेकेशन, फ्लैक्सीटेरियन, ग्लैम्पिंग, स्मॉम्बी, डूम स्क्रॉलिंग। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारा पहला एक वर्ड है स्मॉम्बी। इसको हम एक पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि जो मोबाइल पकड़े हुए है और मैसेजेस पढ़ रहा है या फिर गेम्स खेल रहा है और उसके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं वो जो आसपास लोग हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक स्मार्टफोन ज़ॉम्बी को हम स्मॉम्बी बोल सकते हो, मतलब स्मार्टफोन से चिपका हुआ कोई इंसान। दैट स्मॉम्बी बम्प्ड इनटू मी, मतलब वो स्मार्टफोन चलाने वाला, आसपास की चीज़ों पर ध्यान ना देने वाला या फिर आसपास के लोगों पर ध्यान ना देने वाला इंसान मुझसे अचानक से टकरा गया। He was playing games on smartphone while walking on the road. He is really a zombie. मतलब वो सड़क पर चलते हुए गेम खेल रहा था स्मार्टफोन पर, तो वो सच में एक ज़ॉम्बी है, मतलब मोबाइल से चिपके रहने वाला इंसान है। फोटो बॉम्ब एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की फ़ोटो को बिगाड़ देना, कुछ एक्शन करके, कोई जेस्चर करके फ़ोटो को बिगाड़ देना। आई वॉज फोटो बॉम्ब्ड बाय काउ एट बैक ऑफ मी, मतलब मैं फ़ोटो खिंचवा रहा था तो अचानक से मेरे पीछे एक गाय आ गई तो उसने मेरी फ़ोटो को बिगाड़ दिया। माई फ्रेंड फोटो बॉम्ब्ड माई फोटो मेकिंग फ़नी फेसेस बनाकर या फिर मजाकिया फेसेस बनाकर, चेहरे बनाकर मेरे दोस्त ने मेरी फ़ोटो को बिगाड़ दिया। डूम स्क्रॉलिंग एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि बेकार की या फिर फालतू की बातें या फिर न्यूज़ पढ़ने में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करने की एक्टिविटी को बोल सकते हो डूम स्क्रॉलिंग। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ डूम स्क्रॉलिंग फॉर लेट नाइट आवर्स, मतलब वो देर रात तक डूम स्क्रॉलिंग करने का या फिर फालतू की या फिर बेकार की न्यूज़ पढ़ते समय ऑनलाइन समय बिताने की एक्टिविटी में आदत में है, या फिर ऐसी आदत पड़ गई उसे कि देर रात को वो फालतू की चीज़ों में समय बिताता है। एक और एग्जांपल है, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू डूम स्क्रॉलिंग ट्राई जंपिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द बेड इन द मॉर्निंग रादर देन रीचिंग टू योर फोन। अगर आप भी डूम स्क्रॉलिंग के आदी हो, आपको भी आदत पड़ी हुई है, तो सुबह उठने के बाद अपने फ़ोन तक पहुंचने की बजाय सीधा बिस्तर से कूदने का प्रयास करें। गाइज, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पर है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। अगला वर्ड है हमारा ग्लैम्पिंग। ये एक नाउन है, मतलब एक टाइप की कैंपिंग बोल सकते हो जो लग्जरियस चीज़ों से और कंफर्ट से भरी हुई होती है। आई एंड माई फ्रेंड्स decided to go glamping in a fully furnished cabin with electricity, running water and cozy beds। मतलब मेरे और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया एक ग्लैम्पिंग के लिए जाने के लिए या फिर लग्जरियस कैंपिंग करने की। इन अ फुली फर्निश्ड कैबिन, मतलब एक कैबिन था जो कि बहुत अच्छी तरीके से वेल फर्निश्ड था और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी, पानी भी चल रहा था और बहुत आरामदायक बेड्स भी थे। तो ऐसी कैंपिंग करने के लिए मेरे और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया। ऑन द ब्रिंक ऑफ एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब या फिर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा समीप बोल सकते हो, किसी पर्सन के भी बोल सकते हो। दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग मैरिड, मतलब वे शादी करने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ही इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ डाइंग, डॉक्टर सेड, मतलब डॉक्टर ने कहा कि वो मरने ही वाला है या फिर मरने की बहुत ज़्यादा कगार पर है। लेट्स अग्री टू डिसअग्री एक फ्रेज़ होती है, मतलब जब आप किसी से किसी बात के लिए सहमत नहीं हो लेकिन आप उससे लड़ाई नहीं करना चाहते तो आप सीधा से बोल दोगे लेट्स अग्री टू डिसअग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि चलो इस मामले को यहीं सुलझा देते हैं। आई एम सिक ऑफ आर्गुइंग विद यू, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, मतलब मैं तुमसे बहस कर करके थक चुका हूँ, चलो इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मैं आगे लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता या फिर मैं तुमसे, मतलब जो भी लड़ाई चल रही है हमारी उसको मैं और ज़्यादा बेकार नहीं करना चाहता और ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता। एक और एग्जांपल है, आई डोंट वांट टू एलोंगेट द मैटर, लेट्स अग्री टू डिसअग्री, मतलब जो भी हमारा मैटर चल रहा है तो मैं उसको बढ़ाना नहीं चाहता, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, चलो इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। नोमोफोबिया एक नाउन है, मतलब मोबाइल को ना चला पाने का डर है उसके अंदर, किसी पर्सन के अंदर मोबाइल से दूर रहने का डर है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सपीरियंसेस नोमोफोबिया व्हेन ही फॉरगेट्स हिज फ़ोन एट होम, मतलब जब भी वो अपने फ़ोन को अपने घर में भूल जाता है तो उस टाइम पर वो नोमोफोबिया का शिकार हो जाता है या फिर वो मोबाइल से दूर रहने का उसके अंदर डर पैदा हो जाता है।
एक और एग्जाम्पल है, शी वॉज रेस्टलेस बिकॉज आई टुक हर फोन फॉर एन आवर, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ चेकिंग मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन। मतलब मैंने उसका फ़ोन 1 घंटे के लिए उससे दूर कर दिया या फिर उसका फ़ोन ले लिया उससे, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई थी, क्योंकि उसको आदत है मैसेजेस को चेक करने का, नोटिफिकेशंस को चेक करने का। फ्लेक्सिटेरियन एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो ज़्यादातर तो वेजिटेरियन खाना पसंद करता है, लेकिन कभी कभार वो मीट भी खा लेता है, तो ऐसे पर्सन के लिए फ्लेक्सिटेरियन बोल सकते हो। एज अ फ्लेक्सिटेरियन आई वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑन द मेन्यू। मतलब मैं फ्लेक्सिटेरियन होने के नाते मेन्यू में वेजिटेरियन खाने का इंटरेस्टेड था, या फिर उसमें मेरे को रुचि थी कि मैं वेजिटेरियन खाऊं। मेन्यू के अंदर जो भी ऑप्शंस थे केवल मैं वेजिटेरियन खाने को ही फोकस कर रहा था। सारा कंसिडर्स हर सेल्फ अ फ्लेक्सिटेरियन बिकॉज शी enjoys plant based meals throughout the week but occasionally enjoys seafood dishes। मतलब जो सारा है वो अपने आप को फ्लेक्सिटेरियन समझती है, क्योंकि वो ज़्यादातर प्लांट बेस्ड खाना खाती है जो कि पौधों से आता है पूरे के पूरे वीक, पूरे हफ्ते, लेकिन कभी कभार वो सी फूड डिशेस भी खाती है। मतलब जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो खाना बनाया जाता है, उनकी जो डिशेस बनाई जाती है, उनको भी वो कभी कभार खा लेती है। अगली हमारी एक फ्रेज़ है ऑन अर्थ। इसका मतलब होता है ना जाने क्यों। मतलब इसको हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस बनाने पड़ जाते हैं हमें, जैसे ना जाने वो क्या सोच रहा है। तो ना जाने को यहाँ पर ऑन अर्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट ऑन अर्थ इज ए थिंकिंग। एक और एग्जांपल है ना जाने ये कैसे हो गया, हाउ ऑन अर्थ डिड इट हैपन। ना जाने वो पिछली रात कहाँ गया था, वेयर ऑन अर्थ हैड ही गॉन लास्ट नाइट। नेक्स्ट हमारी एक फ्रीजल वर्ब है किड अराउंड। मतलब कुछ ऐसा कहना जो मजाक में हो, सीरियस ना हो। स्टॉप किडिंग अराउंड एंड लिसन टू मी। मतलब मजाक में जो भी बातें कर रहे हो आप, वैसी बातें करना बंद करो और मुझे सुनना स्टार्ट करो। आई एम नॉट किडिंग अराउंड, वी बोथ आर जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा मतलब बिल्कुल ही सीरियस तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि हम बस क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा करीब दोस्त हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन द मीन टाइम एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब होता है इसी बीच में या फिर कोई काम करते हुए दौरान। आई हैव कॉल्ड द टैक्सी इन द मीन टाइम, लेट मी पैक माई बैग। मतलब मैंने टैक्सी को बुला लिया है, इसी बीच में मैं अपना बैग को पैक कर लेता हूँ। शी इज़ मेकिंग टी इन द मीन टाइम, यू सेट द कप्स। मतलब वो चाय बना रही है इसी बीच या फिर इसी दौरान, तुम सेट कर दो कप्स को, या फिर टेबल पर कप्स को सेट कर दो, तब तक वो चाय बना रही है। स्टेकेशन एक नाउन है, इसका मतलब होता है ऐसी छुट्टियाँ जिनको आप अपने घरों में रहकर या फिर अपने घरों के आसपास जाकर, जो भी आसपास आपके घरों की बहुत अच्छे प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर बिताते हो, ना कि दूसरी सिटीज़ में जाकर बिताते हो या फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बिताते हो। मतलब आसपास या फिर घरों में रहकर ही बिताते हो। डोंट वर्क हियर, यू आर ऑन स्टेकेशन। मतलब यहाँ पर काम मत करो, तुम यहाँ पर मज़े करने के लिए आ रखे हो, या फिर तुम अपने घर पर हो या फिर घर के आसपास कोई अच्छी सी जगह पर आए हो, यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आए हो, मज़े करने के लिए आए हो। व्हाट एन अमेजिंग प्लेस फॉर स्टेकेशन। मतलब किसी जगह को आप देख रहे हो जो कि आपके घर के आसपास ही है, उस जगह को देखने के बाद आप ऐसा कह रहे हो कि ये क्या सुंदर जगह है स्टेकेशन के लिए या फिर मज़े करने के लिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट एक वर्ड है हैंग्री। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब बुरे गुस्से वाला कोई इंसान है जिसको छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, जल्दी उसे गुस्सा आ जाता है। ही गॉट वेरी हैंग्री व्हेन आई फॉरगॉट टू बाय मेडिसिन। मतलब जब मैं मेडिसिन लाना या फिर दवाइयाँ लाना भूल गया तो उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया या फिर बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ गया इस बात पर। शी वॉज़ वेरी हैंग्री फॉर नॉट टेकिंग हर टू द मॉल। मतलब उसको मॉल में ना ले जाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जल्दी से, या फिर इस बात को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले गई और उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली होगी। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर आप अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना।